हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर राउंड ऑफ तकनीकी ट्यूसडे। मार्केट्स की क्या बात करें। मार्केट्स 19,800 यानी कि निफ्टी इज़ एट 19,800, बैंक निफ्टी वेरी मच क्लोज टू 46,000। सो यहाँ पर बुल्स अनलीस्ड हो चुके हैं, नो रिस्पाइट फॉर बेयर्स। एक भी दिन ऐसा नहीं जहाँ पर कोई मेजर करेक्शन हमने देखा है। तो आई फील मार्केट्स आर नाउ अ बिट इरेशनल। यहाँ पर मार्केट्स में थोड़ी बहुत सैनिटी आने की राह देखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज, अगर ये वन वे ऐसे ही चलता जाएगा, बिकॉज 3,000 पॉइंट्स हो गए फ्रॉम द बॉटम ऑफ 16,800 विदाउट इवन अ करेक्शन ऑफ 500 पॉइंट्स। तो ये थोड़ा सा सही नहीं है, बिकॉज कभी भी ट्रैप हो सकते हैं, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रखना है। ऑफकोर्स ये सेंटिमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम 20,000 भी आ सकते हैं। 20,000 आने के लिए बचा कुछ नहीं, सिर्फ 1% बचा है ऑन द अपसाइड। सो येस, इट कैन हैपन, बट आई फील 19,600 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर ऑल द लॉन्ग्स, बिकॉज इफ 19,600 ब्रीच होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो सकती है। So 19,600 is the support, 20,000 is the resistance until we meet next time. With regards to Bank Nifty gave a fresh breakout above 45,500. It has a potential for 46,000, then 47,000, but below 45,000 this breakout will be negated. So we'll have to follow strict stop loss of 45,000 for all the long positions and Bank Nifty. See, Bank Nifty is driven by specifically by a couple of banks, like first of all HDFC Bank, then ICICI Bank made a lifetime high. So few stocks are taking Bank Nifty higher, and Bank Nifty, the weightage of both these stocks, HDFC and ICICI, is quite high in Bank Nifty. I guess if I'm not wrong, I'm not sure, but 40% के भी ऊपर वेटेज है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, ये सिर्फ ये दो स्टॉक्स का। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर बैंक निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है, बिकॉज सिर्फ दो स्टॉक्स चल रहे हैं और उसको खींच रहे। तो हमें ये सब भी ध्यान देना। अगर हम रीसेंट की बात करें, रैली की बात करें, जो पिछले 700-800 पॉइंट की रैली आई है वो निफ्टी में, HDFC पहले तो HDFC ट्विंस की वजह से आई, फिर आई IT की वजह से, एंड अभी रिसेंटली आई रिलायंस की वजह से। तो ये 3-4 चीज़ें जो है सिर्फ गिने चुने स्टॉक्स हैं, उन्होंने मार्केट को ऊपर खींचा है। ऑफकोर्स ब्रॉडर मार्केट्स में ट्रैक्शन है, बट वो तो इंडेक्स को ऊपर लेके नहीं जा सकते, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ हैवी वेट्स की बात करूँ, निफ्टी 50 स्टॉक्स की बात करूँ, तो बहुत ही कम ऐसे स्टॉक हैं जो मार्केट को ऊपर लेकर चल रहे हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स, तो कभी भी एक करेक्टिव मूव आ सकता है। 19,600 का हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है फॉर लॉन्ग पोजीशंस। सो विद दिस गाइस वी एंड आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.